जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा है। ये एक ब्लेस्ड कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं दिल्ली से हूँ और अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के समक्ष रखना चाहती हूँ। गुरु जी ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी ब्लेसिंग की है। मैं बहुत अच्छे से समझ जाती हूँ कि कई बार गुरु जी जब मुझे उस ब्लेसिंग से नवाजते हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले सत्संग में भी बताया है कि इन दिनों मेरे ब्लड में इन्फेक्शन हो गया था, जिससे मुझे स्किन एलर्जी हो गई। और स्किन एलर्जी इतनी भयानक हो जाती है कि मैं उस समय मेरा बस दिल करता है कि मैं अपने शरीर को नोच दूं। पर फिर मुझे समझ लगती है कि गुरु जी ने जब मुझे इस दुख को दिया है, गुरु महाराज जी ने जब मुझे इस दुख को मेरी झोली में डाला है, तो मैं इस दुख से बाहर भी उन्हीं की कृपा से ही आऊँगी और उन पर विश्वास बनाए रखूँगी, तो वो मुझे इस भयानक एलर्जी से मुझे बाहर निकाल लेंगे। इस प्रॉब्लम से भी वो ही मुझे छुटकारा दिलाएंगे। वो दुख देते ज़रूर हैं क्योंकि वो हमारे कर्मों के हिसाब से आ रहा होता है, पर वो उसका अंश मात्र ही हम तक पहुंचने देते हैं। जब हम गुरु जी की बार बार जो संकेत दिए जाते हैं उनको नहीं समझते। वो मेरी हेल्थ से रिलेटेड मुझे टेलीपैथी के माध्यम से कई बार गाइड कर रहे थे कि तू अपने शरीर का ध्यान रख। कुछ चीज़ों का परहेज़ करने के लिए भी कह रहे थे, पर जब तक हमें दुख नज़र नहीं आता, तब तक हम उनके उन चीज़ों को समझ नहीं पाते कि वो हमें कह रहे हैं तो कुछ सोच समझ कर ही कह रहे होंगे। मैंने उन संकेतों को इग्नोर कर दिया, उन संकेतों को उस तरीके से नहीं ले पाई, जिस तरीके से गुरुजी मुझे सीरियस लेने के लिए कह रहे थे। ये मेरी ही गलती है और जिसका हर्जाना मुझे अब देना पड़ रहा है कि मेरे स्किन पर इन्फेक्शन हो गया है। मैं कुछ भी खाती हूँ वो तो बहुत बड़े बड़े फफोले से निकल आते हैं, द्रफड़ से निकल आते हैं। हमारे पंजाबियों में उस चीज़ को द्रफड़ कहा जाता है। तो स्किन एकदम से फूल जाती है, बहुत पेन होता है। तब मैं जब गुरुजी को याद करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगने लग जाता है। वो मेरे अंदर एक शक्ति सी भर देते हैं कि जिससे मैं उस दुख को सहन कर पाऊँ, उस दुख से अपने आप को बाहर निकाल पाऊँ। ये सब गुरुजी की ही कृपा है। गुरुजी मुझे बार बार सिमरन के लिए भी कहते रहते थे कि तू सिमरन किया कर, शुक्राना किया कर। पर मैं कभी ना कभी कभी किसी प्रॉब्लम में फंसी होती थी, कभी किसी प्रॉब्लम में फंसी होती थी और मैं इस कार्य को नहीं कर पाती थी। इग्नोर कर जाती थी कि अभी करती हूँ, अभी करती हूँ, अभी करती हूँ। पर समय निकलता ही चला जा रहा था। फिर गुरुजी ने मुझे इस लायक बनाया कि जब मुझे उन्होंने ये बीमारी दी, तो इसके साथ मेरे अंदर इस चीज़ की समझ भी अपने आप ही दे दी कि अब मैं बिना उनके कहे अपने आप से ही सुबह शाम सिमरन का जाप करती हूँ, उनका ध्यान करती हूँ, शुक्राना सत्संग भी शेयर करती हूँ और सब कुछ करती हूँ जो गुरुजी के करीब आने के लिए मुझे गुरुजी बार बार मैसेजेस किया करते थे। पहले मैं उन चीज़ों को समझ नहीं पाती थी कि वो मुझे ये सब क्यों कह रहे हैं, पर अब जब दुख आया है तो मैं उनकी वाणियों को, उनके दिए हुए संकेतों को रिलेट कर पा रही हूँ और समझ पा रही हूँ कि मैंने चाहे कुछ भी किया हो, पर गुरुजी मेरे साथ तब भी हैं जब कोई भी मेरे साथ नहीं है। मेरी बीमारी में मुझे कोई भी नहीं पूछने आता, इवन कोई हालचाल भी नहीं पूछता। बस मेरे हस्बैंड हैं, वो मेरा साथ देते हैं, मेरी तकलीफ़ को समझते हैं, पर और कोई भी नहीं समझता। सब दूर दूर से, कोई ये तक नहीं पूछने आता कि तू ठीक है भी कि नहीं भी, तुझे कुछ चाहिए तो नहीं। बस एक मेरे माँ बाप और एक मेरे गुरुजी ने मुझे एक हस्बैंड अच्छा दिया है कि जो मेरे दुख में, मेरे मेरी तकलीफ़ में मेरे पास होता है। पर उन सब से भी बढ़कर गुरुजी साथ होते हैं। वो अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखते हैं कि मैं उस दुख को सहन कर पाऊँ, उस शक्ति से उससे लड़ पाऊँ।
वो सब गुरुजी मुझे देते हैं और मैं मुंह फुलाकर मन पर बोझ लिए ना बैठी रहूं, हंसती रहूं। ये भी गुरुजी ही मुझे आशीर्वाद देते हैं और समझ भी देते हैं। ये उससे भी बड़ी ब्लेसिंग है। मैं अपनी ब्लेसिंग को पूरी तरह से समझा पाई हूँ या नहीं समझा पाई मैं नहीं जानती, पर कहने में अगर कोई गलती हो गई हो तो बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, आपसे भी और आपकी संगत से भी। पर मेरे भाव को गुरुजी अच्छे से समझते हैं, इसलिए मैं बिना कुछ समझे जैसा रिकॉर्ड करती हूँ वैसे ही शेयर कर देती हूँ। उसे दोबारा से उसमें इंटरफेस कभी नहीं करती, कभी इंटरफेयर नहीं करती कि एडिट करूं, इधर से ये कट करूं, इधर से वो कट करूं। नो, जैसा भी रिकॉर्ड करती हूं वैसे ही सेंड कर देती हूं। मेरे शुक्राना सत्संग को दिल से स्वीकार करना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्रिया अदा, बहुत बहुत शुक्रिया अदा। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्रिया अदा मेरे गुरु। ये शुक्राना सत्संग मेरे पति की तरफ से है और कि वो गुरुजी को अपना हार्दिक अभिनंदन देना चाहते हैं। मेरे पास टेलीपैथी के माध्यम से बार बार यही मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे पति के ऊपर एक संकट मंडरा रहा था जिसे मैंने दूर कर दिया और तूने शुक्राना भी नहीं किया। मैं नहीं जानती, क्योंकि गुरुजी की कई ऐसी ब्लेसिंग होती हैं जिसके बारे में हम समझ ही नहीं पाते कि गुरुजी ने हमें उस ब्लेसिंग का भी हकदार बनाया है जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने पति की तरफ से, क्योंकि इन दिनों में उनके साथ कई बार कुछ ना कुछ इंसिडेंट तो हुए। कभी उनको उनके दांत में पेन हो गया बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से उनको उनको फीवर भी आ गया और उनके सर में भी दर्द रहने लग गई। कुछ ना कुछ सिम्टम ऐसे बने रहते थे और कभी पेट में या हार्ट में इतनी ज़्यादा दिक्कत महसूस हुई कि हम डर जाते थे, घबरा जाते थे। और एक बार तो उनका बाइक से एक्सीडेंट भी हो गया। उनकी बाइक एक गड्ढे में, टायर उसका जो अगले वाला टायर होता है वो बिल्कुल फंस गया वहाँ और जाम ऐसे हो गया कि स्कूटी आगे ना जाए और ये रेस दे तो रेस से भी आगे ना जाए। तो उसकी वजह से इन्हें उस बाइक जब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो इन्हें उनके बाइक के ऊपर से कूदना पड़ा, जंप लगानी पड़ी। पर जंप इन्होंने जहाँ पर लगाई उस सड़क पर पत्थर ही पत्थर थे। ये इतनी जोर से उन पत्थरों पर गिरे, पर गुरुजी का आशीर्वाद है कि इन्हें कोई चोट नहीं आई खास। थोड़ी बहुत मामूली सी चोट आई। हमें लग रहा था कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, कि बहुत कि इन जहाँ आप पत्थरों पर गिरो और नुकीली-नुकीली ईंटें हों, तो वहाँ पर आपको बहुत डर लगता है। पर गुरुजी ने उनको बचा लिया। बस थोड़ी बहुत उनके घुटने पर चोट आई, जो थोड़े दिन में हल्दी का लेप लगाकर ठीक हो गई। इससे ज़्यादा उनको चोट नहीं आई कि हमें डॉक्टरों के पास जाना पड़े या कुछ सफ़र करना पड़े। ये सब गुरुजी की ही कृपा थी। और जब इनको बाकी सब भी कुछ हुआ, तब भी गुरुजी की अनंतम अनंतम कृपा बनी रही कि इन्हें डॉक्टरों के चक्कर नहीं लगाने पड़े। ये एक ही बारी में ठीक हो गए। ये सब गुरुजी का ही आशीर्वाद है कि वो उन्हें बिल्कुल सही सलामत उन्होंने उठा दिया, कि हमें दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। उनके ऊपर जो भी संकट आए, टलते चले गए। अगर हमारे तक बात आती भी थी, पहुँचती भी थी, तो बहुत माइनर से रूप में 5% 10% बस। इससे ज़्यादा हमारे ऊपर कोई कष्ट नहीं आता था। ये सब भी गुरुजी की ही कृपा है। शुक्राना सत्संग तो छोटा-सा है, पर मेरे पति की ओर से गुरुजी इसे स्वीकार करना और उन पर अपना आशीर्वाद यूँ ही बनाए रखना, उनके काम में भी बरकत लाना और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रखना। बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। ये मेरी छोटी-सी अरदास पूरी करते हुए मैं सिर्फ़ यही कहना चाहूँगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी।